प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नोगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं जितनी भी सीरीज़ लेकर के आता हूँ वो लगातार होती है और उसमें रत्ती भर का भी जो है फ़र्क नहीं होता। कहने का मेरा मतलब आपका यह है कि जितने भी टॉपिक मैंने अभी तक आपके सामने रखे हैं उनमें से कोई भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं था जो आमतौर पर छोटा हो या जो आपका हल्का रहा हो। कारण क्या है कि शॉर्ट टर्म में जो बातें होती हैं साथियों वो जनरली पूरी कभी भी नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं और वही जो मिस हुई चीज़ें हैं वो हमारे जीवन में अगर यूज़ नहीं हो पाती तो हमें किसी भी चीज़ के विषय में जानकारी नहीं हासिल होती। तो मैंने जितने भी टॉपिक आपके सामने रखे हैं वो सब एक एक करके पूरे किए हैं। मैंने वर्ब के बाद आपको कनेक्टर से स्टार्ट करवाए थे और कनेक्टर मैंने आपको 4 टाइप के बताए थे। उन चारों के बारे में मैंने एक एक करके आपको बताया। मैंने सबसे पहले कोऑर्डिनेट के बारे में आपको बताया। 4 थे ये, पहला कोऑर्डिनेट, उसके बाद सबऑर्डिनेट, फिर आपका कोरिलेटिव और उसके बाद आपका एडवर्बल। तो चारों में से एक तो मैंने आपका मुकम्मल कर दिया, पूरा कर दिया, और वो आपका कौन सा था? कोऑर्डिनेट था। कोऑर्डिनेट का मतलब आपका सिंपल सा ये है कि जिसके अंदर हमने 5 टाइप के किए थे कंजक्शन, उनमें से आपका जो है कम्युलेटिव का किया था, उसके बाद आपका एडवर्सेटिव का किया था, उसके बाद आपका इल्स्ट्रेटिव का किया था, और उसके बाद मैंने आपको जो है कंटिन्यूटिव के बारे में आपको बताया था, उसके बाद मैंने आपको इल्स्ट्रेटिव के बारे में बताया था, और ये सारे के सारे कुल मिलाकर के जो है आपके 5 हो गए थे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आज इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है सबऑर्डिनेट का, मैं उसको लेकर के आपके सामने चलूँगा। और जो सबऑर्डिनेट है ये सेकंड टाइप ऑफ कंजक्शन है। पहला वाला आपका क्या था? कोऑर्डिनेट था, और कोऑर्डिनेट के कितने प्रकार थे? 5 थे, और उनमें से जो 5वां था आपका कंटिन्यूटिव। हालांकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती या वो इतना कारगर यूज नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी उसके जितने भी 3-4 एलिमेंट थे वो सारे के सारे मैंने आपको बताए। आज मैं आपको सबऑर्डिनेट के बारे में बताऊंगा, यानी सेकंड टाइप का जो कनेक्टर है उसके बारे में बताऊंगा। तो जो सबऑर्डिनेट होता है ये आमतौर पर 2 क्लाउज को आपस में जोड़ने का काम करता है। 2 क्लाउज का मतलब आपका ये होता है साथियों कि हमारे पास 3 क्लाउज होती हैं। इसके बारे में फिर मैं कभी आपको बताऊंगा, क्योंकि फिर टॉपिक कहीं और चला जाएगा। जो प्रिंसिपल क्लाउज होती है, कोऑर्डिनेट होती है और सबऑर्डिनेट होती है। और सबऑर्डिनेट के अंदर आपकी 3 क्लाउज होती हैं, जिनमें से नाउन होती है, एडवर्ब होती है और एडजेक्टिव होती है। तो इसके विषय में फिर कभी बात करेंगे। अब मैं आज से बात करता हूँ किसके बारे में? सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में। इनकी जो ओवरऑल क्वांटिटी है वो आपके 16-17 हैं। तो उन 16-17 में से सारे तो एक साथ नहीं किए जा सकते, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी बन जाती है। लेकिन मैं आपके सामने 5-5, 6-6 करके ये टॉपिक लेकर के आता रहूँगा। और प्लीज़ आपसे मेरा विनम्र आग्रह होता है, बार बार रिक्वेस्ट होती है कि आप इसको पूरा ज़रूर देखें, और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितने भी इसके आते हैं उनको ज़रूर देखें। और आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप जनरली इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, या आप किसी इंटरव्यू के लिए अपने प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, या कोई रेलवे रिक्रूटमेंट है, या आपका बैंक रिक्रूटमेंट है, या आपका एसएससी का कोई रिक्रूटमेंट है, या कोई भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, इवन कि यूपीएससी की भी अगर आप कोई प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये साथियों बेस है। इसलिए आपसे मेरी बार बार प्रार्थना होती है कि प्लीज़ इसको ज़रूर देखिए। तो आज हम बात करेंगे आपके सामने सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में। मैंने आपको बोला कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन मोस्टली वो होता है जो 2 साधारण क्लाउज को आपस में जोड़ने का काम करता है। 2 साधारण क्लाउज क्या होती हैं? यानी एक सेंटेंस आपका पहला वाला, एक सेंटेंस आपका दूसरा वाला, और इन दोनों को कनेक्ट करने का जो काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? कनेक्टर्स कहते हैं। इसीलिए तो कनेक्टर बोला जाता है, कंजक्शन बोला जाता है, क्योंकि ये 2 सेंटेंसों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो सिंपल है कि अगर कोई आपसे कहता है कि जी सबऑर्डिनेट कंजक्शन आपका क्या है, तो आप ये कहते हैं कि जी आमतौर पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन हम उसे कहते हैं जो अलग अलग प्रकार के सेंटेंसों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उन सेंटेंसों को आपस में मिलाने का काम करते हैं, और उन्हीं सेंटेंसों को हम साधारण क्लाउज के नाम से भी जानते हैं। तो जो 16-17 मैं आपको बता रहा हूँ उनमें से कौन कौन से हैं? आपका आफ्टर, आल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, हाउ, इफ, वंस, देन, दैट, टिल, अनटिल, व्हेन, वेयर, वेदर और व्हाई। फिलहाल इनके विषय में मैं आपको 1-1, 2-2 या 5-5, 6-6 करके जानकारी दूंगा। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्लीज़ इसको ज़रूर देखें। नंबर फर्स्ट है आपका यूज़ ऑफ दैट। देखिए आमतौर पर दैट क्या है? तो जहाँ पर भी हमने नाउन क्लाउज के 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ना होगा या 2 साधारण वाक्यों को आपस में जोड़ना होगा, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? दैट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूँ कि फर्स्ट वाला है आपका कि कहता है योर फादर विल
soon recover, full stop, we hope so. Your father will soon recover, full stop, we hope so. भाई आपके पिता जल्दी से जल्दी ठीक होंगे, ऐसी हमारी आशा है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि यार हमारी आशा है कि तुम्हारे पिताजी जल्दी से जल्दी ठीक हो। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, बिल्कुल सिंपल कर देंगे। ये है आपका कि वी होप सो दैट योर फादर विल रिकवर सून। वी होप सो दैट योर फादर विल रिकवर सून। तो आपने क्या किया कि जो बाद वाला सेंटेंस था, जब आपने उसको कनेक्ट किया तो बाद वाले को आपने पहले लिख दिया और बाकी को आपने जो पहला वाला था उसे बाद में लिखते और दोनों को कनेक्ट करने के लिए दैट का इस्तेमाल कर दिया। एक बार दोबारा सुन लीजिए प्लीज। नाउन क्लाउज के कनेक्टिव के रूप में दो साधारण वाक्यों को जोड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है कि योर फादर विल सून रिकवर, तुम्हारे पिता जल्दी से जल्दी ठीक होंगे। वी होप सो, ये हमारी आशा है। तो तुम्हारे पिता जल्दी से जल्दी ठीक होंगे, ये सेंटेंस नंबर 1 है। योर फादर विल सून रिकवर, फुल स्टॉप। और दूसरा है आपका वी होप सो, ऐसे हमारी आशा है। तो साथियों जब हम इसे कनेक्ट कर देते हैं तो ये आपका बनता है कि वी होप सो दैट योर फादर विल रिकवर सून। तो क्या कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हमने? कुछ भी नहीं किया ना। सेंटेंस को आपस में कनेक्ट कर दिया और उसके बाद उसके साथ में दैट का इस्तेमाल कर दिया। तो दो साधारण जो वाक्य थे उनको आपने एक कंपाउंड सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। नंबर दूसरा है आपका, कहता नो वन विल स्टैंड बाय हिम, कहता ही इज, इट इज ए फैक्ट, सॉरी, नो वन विल स्टैंड बाय हिम, इट इज ए फैक्ट। अब देखिए इसमें भी सेम वही है, इट इज ए फैक्ट दैट नो वन विल स्टैंड बाय हिम। तो क्या किया, इसमें भी हम इसको पहले ले आए, जो पहले वाला है उसको बाद में ले आए और उसके बाद उसको कनेक्ट करने के लिए दैट का इस्तेमाल कर दिया। तो क्लाउज नंबर आपकी 1 कौन सी थी? नो वन विल स्टैंड बाय हिम, यानी किसी में इतनी जरूरत नहीं है भाई क्या कि कहता है कि जो उसके बराबर में आके खड़ा हो सके। इट इज ए फैक्ट, ये एक प्रकार की सच्चाई है। तो जब आपने दैट से इसे कनेक्ट कर दिया तो आपने कहा कि इट इज ए फैक्ट दैट नो विल स्टैंड बाय हिम, किसी की इतनी जरूरत, ये सच्चाई है कि किसी के उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है। तो जब भी इस प्रकार के कोई वाक्य आपके आते हैं तो आपने उसको सिंपल में कन्वर्ट कर देना है। जो दो अलग अलग प्रकार के क्लाउज आपको दे रखे हैं, ये है आपका यूज ऑफ दैट। क्लियर है? उससे नंबर नेक्स्ट है आपका, ये है हु। तो देखिए इसका इस्तेमाल हम नाउन क्लाउज के कनेक्टिव के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाउन क्लाउज के कनेक्टिव के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हु का एक सेंटेंस आपके सामने आएगा, आपको पता लग जाएगा, समवन स्टोल माय पर्स, फुल स्टॉप, आई डिड नॉट नो हिम, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया भाई, मैं उसे नहीं जानता। तो बिल्कुल सिंपल है कि आई डिड नॉट नो, यानी जो आपका लास्ट वाला है उसे क्या कर दिया, पहले लिख दिया। ये हो गया आपका कि आई डिड नॉट नो हु स्टोल माय पर्स, भैया मैं नहीं जानता कि मेरा पर्स किसने चुराया है। और पहले में आपका क्या था, फर्स्ट वाले में, कि समवन स्टोल माय पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुराया है, फुल स्टॉप, आई डिड नॉट नो हिम, मैं उसको नहीं जानता। तो जब आपने इसे कन्वर्ट किया तो आपने बिल्कुल सिंपल कर दिया, आपने कर दिया कि आई डिड नॉट नो हु स्टोल माय पर्स। क्लियर है? ये तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा हु का। नंबर दूसरा होगा एडजेक्टिव क्लाउज के कनेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव क्लाउज के कनेक्टिव के रूप में। और पता है एडजेक्टिव क्लाउज का जो कनेक्टिव होता है वहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर प्रोनाउन आते हैं। कौन कौन से? आपका जितने भी प्रोनाउन उसके अंडर में आते हैं एडजेक्टिव क्लाउज के, उसके अंडर में इसका इस्तेमाल करेंगे। वो कौन कौन से हो सकते हैं साथियों? उसमें आई है आपका, वी है आपका, यू है आपका, दे है आपका, ही है आपका और शी है आपका। यानी बिल्कुल सिंपल मान करके चल लीजिए कि किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसमें, हु के इस्तेमाल में, एडजेक्टिव क्लाउज के अंदर, आप ये मान करके चलिए कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आपका आई आता है, वी आता है, यू आता है, दे आता है, ही आता है, शी आता है, तो इनको हटा देंगे और इनके स्थान पर किसका यूज होगा? हु का। बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई आपसे कहता है कि हु का इस्तेमाल कहाँ करना है, तो एक तो अभी मैंने आपको बताया ऊपर वाले में। नंबर दूसरा जो एडजेक्टिव क्लाउज के रूप में है वो कहाँ है? इसके अंदर कुछ प्रोनाउन होते हैं और वो प्रोनाउन मैंने आपको बताया कि आई होता है, वी होता है, यू है, दे है, ही है और शी है। तो जहां पर भी ये वाक्य आते हैं आपने इनको रिमूव कर देना है और इसके स्थान पर हु का प्रयोग कर देना है। जैसे आप सेंटेंस देखिए, एक एग्जाम्पल है, आई नो द बॉय ही टोर योर बुक, मैं उस लड़के को जानता हूँ भाई जिसने तुम्हारी किताब फाड़ी है। तो अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने के लिए आपने किसका इस्तेमाल करना? हु का। तो आपने यहाँ पे देखा ना वर्ड कौन सा है, यहाँ पे ही आया है। आई नो द बॉय कहता है ही टोर योर बुक, तो ही की जगह हम किसका इस्तेमाल करेंगे?
हु का इस्तेमाल करेंगे यार। अभी मैंने आपको बोला कि जहाँ पर भी आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा, ही होगा, शी होगा, उसको हटा देंगे और उसके स्थान पर हु का यूज होगा। तो सेंटेंस था आपका कि आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, ही टोर यूर बुक, जिसने तुम्हारी किताब फाड़ी। तो मैंने बोला कि आई नो द बॉय हु टोर यूर बुक। तो जहाँ पर आपका ही था, जहाँ पर आपका ही था उसकी वजह आपने किसका यूज कर लिया? हु का यूज कर लिया। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? ओके। इससे नंबर जो सेकंड वाला है, इसी में कहता है ये यंग मैन रोट दिस नॉवल, एक जवान लड़के ने क्या लिखी? एक उपन्यास लिखा। और आगे है आपका फुल स्टॉप, ही इज कमिंग टू डिनर, वो भैया डिनर के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा ये यंग मैन रोट दिस नॉवल, ही, तो ही की बजाय आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा यार। आपका बिल्कुल सिंपल है कि जहां पर भी ही होगा, शी होगा, यू होगा, आई होगा, दे होगा और वी होगा, उसको हटा करके उसकी जगह पर हमने एक सिंपल सा काम कर देना है। और वो काम आपका कौन सा है? हु का इस्तेमाल कर देना है। तो मैं इसमें क्या कहूँगा कि कहता है कि द यंग मैन हु रोट दिस नॉवल इज कमिंग टू डिनर। द यंग मैन हु रोट दिस नॉवल इज कमिंग टू डिनर। बिल्कुल क्लियर है, ये आपका हु का इस्तेमाल हो गया। नंबर थर्ड है आपका, पहले किसका इस्तेमाल पड़ा है? दैट का। दूसरा किसका बताया? हु का। और नंबर तीसरा हम किसका बता रहे? हुज का। हुज का प्रयोग भी हम एडजेक्टिव क्लाउज के कनेक्टिव के रूप में करते हैं। और जहां भी एडजेक्टिव क्लाउज के कनेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होगा तो पता कौन कौन से प्रोनाउन इस बीच में आएंगे? इसके अंदर साथियों मी आएगा, अवर आएगा, योर आएगा, हिज आएगा, हर आएगा और देयर आएगा। कौन सा देयर? THEIR वाला देयर। तो जहां पर भी आपके ये होंगे, क्या क्या? मी होगा, अवर होगा, योर होगा, हिज होगा, हर होगा और देयर होगा, इनको आपने हटा देना है और इसके जगह पर किसका यूज कर लेना है? हुज का यार। हुज का इस्तेमाल कर लेना है, WHOSC का। जैसे एक एग्जांपल है आपका कि एक सेंटेंस है कि आई मेट ए मैन, मैं एक व्यक्ति से मिला, हिज आर्म वाज फ्रैक्चर्ड, उसका हाथ टूटा हुआ था भाई। तो मैं कौन से व्यक्ति से मिला? जिसका हाथ टूटा हुआ था। तो यहाँ पर आपने कौन सा है आपका? कहता है हिज है ना, तो हिज को हटा करके उसकी जगह क्या आ जाएगा? हुज आ जाएगा। बहुत छोटी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। ये चार पांच आपने जो शब्द हैं इनको अपने दिमाग में रखना है और इनको रिमूव करके उसके स्थान पर हुज का इस्तेमाल कर देना है। बहुत आसानी से साथियों आप किसी भी सेंटेंस को कनेक्ट कर पाएंगे। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल मैंने बोला आई मेट ए मैन, में एक व्यक्ति से मिला, हिज आर्म वाज फ्रैक्चर्ड, उसका हाथ टूटा हुआ था। जब मैंने जोड़ा तो आई मेट ए मैन, कहता हुज आर्म वाज फ्रैक्चर्ड, मैं एक व्यक्ति से मिला जिसका के हाथ टूटा हुआ था। तो जहां पर हमने यहाँ हिज था, हिज को रिमूव करके उसकी जगह हुज लगा दिया। क्लियर है? नंबर दूसरा इसमें द गर्ल इज वीपिंग, लड़की रो रही है। हर पेट डॉग हैज बीन लॉस्ट, उसका जो पालतू कुत्ता है वो खो गया जी। तो अब आपने यहाँ पर देखा होगा कि हर का इस्तेमाल हुआ है, तो हर को रिमूव करके उसकी जगह क्या लगा देंगे? हुज लगा देंगे। तो सिंपल आपका सेंटेंस बन जाएगा द गर्ल इज वीपिंग हुज पेट डॉग हैज बीन लॉस्ट। लड़की इसलिए रो रही थी भैया क्योंकि उसका कुत्ता खो गया था। तो जहां पर हर है उसको रिमूव कर दिया और उसकी जगह हुज लगा दिया। क्लियर है? नंबर जो फोर्थ वाला है ये है आपका हुम। अब हम हुम का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो एडजेक्टिव क्लाउज के कनेक्टिव के रूप में इसका इस्तेमाल होगा। और ये भी पता है किसके स्थान पे होगा? जहां आपके प्रोनाउन मी होंगे, अस होगा, यू होगा, हिम होगा, हर होगा और देम होगा। प्लीज एक बार दोबारा सुन लीजिए। आपने जब भी हुम का इस्तेमाल करना होगा तो एडजेक्टिव क्लाउज के कनेक्टिव के रूप में, प्रोनाउन के रूप में। कहां पर? जहां पर मी है या अस है या यू है या हिम है या हर है या देन है, तो इसको हटा देना है और इनकी जगह पर आपने हुम का इस्तेमाल कर देना है। जैसे एक एग्जांपल है कि दिस इज मिस माला, ये कौन है? मिस माला है। वी हैव ऑलवेज प्रेज्ड हर, जिसका हम हमेशा ही क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो साथियों यहाँ पर वी को आपने रिमूव कर देना है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि यहाँ पर अगर आपका मी है या अस है या यू है या हिम है या हर है या देन है, तो उसको आपने रिमूव कर देना है। तो ये आपका होगा दिस इज मिस माला whom we have always praised her। आमतौर पर ये मिस माला है जिसका हम हमेशा ही तारीफ करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, अच्छी बात करनी है। उससे नंबर नेक्स्ट है माई ब्रदर हैज स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास, मेरा भाई कक्षा में प्रथम आया। मेरा भाई कक्षा में प्रथम आया, फुल स्टॉप। यू मेट हिम यस्टरडे, तुम कल उससे मिले हो। तो आप सिंपल कर देंगे कि पहले इसको ले लीजिए, ये आपका होगा माई ब्रदर, कहता हूँ यू मेट यस्टरडे हैज स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास, कल तुम जिस मेरे भाई से मिले थे वो कक्षा में प्रथम आया था। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मैंने अभी आपको बोला कि अगर प्रोनाउन के रूप में आपका मी है, अस है, यू है, हिम है,
है, हर है या देन है, तो इनको हटा देंगे और इसके स्थान के ऊपर आपने होम का प्रयोग कर देना है। इससे नंबर साथियों नेक्स्ट है 5वां, ये है यूज ऑफ विच। तो ये भी एडजेक्टिव क्लाउज के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और पता कहाँ किया जाएगा एडजेक्टिव क्लाउज के कनेक्टिव के रूप में? जहां पर भी आपके प्रोनाउंस आपके कौन से होंगे, अगर वाक्य में इट है, दे है तथा वस्तुएं हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर वो हमसे कहता है कि आपने यूज ऑफ विच का इस्तेमाल करना है, तो विच का इस्तेमाल भी एडजेक्टिव क्लाउज के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और कहाँ किया जाएगा? जहां वाक्य में इट आता है, दे आता है या वस्तुएं आती हैं, तो उनको रिमूव कर देंगे और उनकी जगह पर आपने विच का इस्तेमाल करना है। जैसे आई वॉन्ट ए वॉच, मुझे एक घड़ी चाहिए, कैसी वाली? इट मस्ट शो द डेट, तो इट को हटा के उसकी वजह क्या लग जाएगा? अरे विच लग जाएगा प्रभु। जहां आपका इट है उसको रिमूव करके आपने इसके बजाय विच लगा देना है। तो ये आपका होगा आई वॉन्ट ए वॉच विच मस्ट शो ए डेट, मुझे एक ऐसी घड़ी चाहिए भाई जो तारीख भी हमारे सामने दिखाती हो। और नंबर दूसरा है आपका सेकंड वाला है ब्रिंग मी द पर्स, पर्स मेरा ले आओ, इट इज इन माई बैग। अब इट को हटा देंगे, उसके वजह क्या आ जाएगा? विच आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है कि ब्रिंग मी द पर्स विच इज ले इन माई बैग। तो ये जो छोटे छोटे एलिमेंट हैं कि भैया अगर इट आ गया या दे आ गया या वस्तुएं आ गई तो इनको हटा दिया, इसकी जगह पर विच का इस्तेमाल कर दिया। और साथियों इतना तो ध्यान रखना ही है यार, छोटे बच्चे भी तो काखा गागा याद करते हैं ना, ABCD याद करते हैं। तो हर एक में ABCD तो 26 का अल्फ़ाबेट होते हैं, लेकिन इसके अंदर तो ऐसा भी नहीं है। हर एक में 4 हैं, 5 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 3 हैं, 2 हैं, इससे ज़्यादा है नहीं। तो उनको ध्यान में रखना है, अपने जहन में रखना, और आप आसानी से इस काम को अंजाम दे सकते हैं। और प्लीज़ इसको अगर एक बार नहीं समझ आता तो दोबारा रिमाइंड करके जरूर देख लीजिए। उससे नेक्स्ट है आपका नंबर है आपका वेयर का। वेयर का प्रयोग भी हम नाउन क्लाउज के कनेक्टिव के रूप में करते हैं। और जहां पर साथियों समवेयर होता है ना, समवेयर को हटा करके उसकी जगह किसका इस्तेमाल कर देते हैं? वेयर का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है ही हिड माई पेन समवेयर, उसने मेरा पेन कहीं छुपा दिया। और आगे है आपका आई डू नॉट नो दिस, मैं इसके विषय में जानकारी नहीं रखता। तो अभी मैंने आपको बोला कि जहां पर समवेयर होगा उसको हटा करके उसकी जगह वेयर लग जाएगा। तो आपका होगा आई डू नॉट नो वेयर ही हिड माई पेन, मुझे नहीं पता कि भाई उसने मेरा पेन कहाँ छुपा रखा है। तो पहले लास्ट वाले को पहले ले आए, बीच में कनेक्टर का इस्तेमाल कर लिया, जहां समवेयर था उसको हटा दिया, उसकी जगह पर वेयर लगा दिया, सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। नंबर सेकंड वाला है आपका, यह है एडजेक्टिव क्लाउज के कनेक्टिव के रूप में। कहाँ? जहां पर हेयर दे रखा हो। तो आमतौर पर जहां पर भी आपका हेयर होगा वहां और देन होगा, उसको हेयर होगा और देयर होगा। तो हेयर और देयर को आपने हटा देना और उसकी जगह पर वेयर का इस्तेमाल करना है। ये इसका सेकंड हिस्सा है। कहाँ? जब आप एडजेक्टिव क्लाउज के कनेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। कहते हैं दिस इज द प्लेस, ये वो स्थान है। द एक्सीडेंट टुक प्लेस हियर यस्टरडे, कल यहाँ पर क्या हुआ था? दुर्घटना हुई थी। तो हियर आ गया ना, तो हियर को हटा के क्या लग जाएगा? वेयर लग जाएगा। ये है आपका दिस इज द प्लेस। कहता वेयर एक्सीडेंट टुक यस्टरडे, आमतौर पर ये वो स्थान है जहां पर कल क्या हुआ था? दुर्घटना घटी थी या जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। इसके अभी बाकी पार्ट्स और भी हैं, मैं उनको लेकर के फिर आपके सामने दोबारा आऊंगा। और मेरी एक आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ इसको पूरा जरूर देखें। कोई अगर ऐसी चीज़ें जो नहीं समझ में आती है तो आप इसको रिमाइंड करके देखें। और मैं 100% कोशिश ये करता हूँ कि एक जो रत्ती भर भी जो चीज़ है वो आपकी मिस न हो पाए। एक एक कॉन्सेप्ट आपके सामने रखते हैं और बहुत मेहनत के साथ में रखते हैं। उतारा हुआ, गाइड किया हुआ, कुंजियों का, ढिमके का, फलाना का, साथियों ये ना तो हमें सूट करता है और ना कभी ये जो है हमने किया है। क्योंकि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि जो लैंग्वेज है, ये एक वर्ड है आपका लैटिन का जिसका मतलब होता है लैंग्वा। तो लैंग्वा का मतलब जबान होता है, जीभ होता है। तो जीभ का मतलब जीभ से जो चीज़ आपके उत्पन्न हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। भाषा को इसीलिए भाषा बोला जाता है बिकॉज इट कम्स थ्रू लैंग्वा। और लैंग्वा का मीन्स आपका क्या है? जबान है, हमारी जीभ है। तो जीभ से जो शब्द आपके उत्पन्न होते हैं तभी तो लैंग्वेज शब्द बना, नहीं तो लैंग्वेज आपका बनता नहीं। तो मेरी आपसे फिर विनती है बार बार कि उन भ्रमजाल के अंदर मत जाइए कि साहब जो है 1 महीने का काम आप आधे घंटे में कीजिए या आप जो है 20 दिन का काम आप 10 मिनट में कीजिए। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ना तो होता है और ना कभी था। हाँ, बनाने वाले उसे कुछ भी बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट 100% छूटते हैं और वो कभी भी पूरे नहीं हो पाते। तो मेरी आपसे बार बार एक करबद्ध प्रार्थना है कि प्लीज़ इसको पूरी देखिए, जरूर देखिए। और what I said to you in the last time, because last time I told you I started from the connectors and 5 kind of the connectors I told you
नंबर फर्स्ट आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन वी टोल्ड यू, एंड द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट कंजक्शन इज इट। आपका कॉम्युलेटिव के बारे में आपको बताया, कॉम्युलेटिव के बारे में मैंने आपको जो है एडवर्सेटिव के बारे में बताया, उसके बाद मैंने इल्स्ट्रेटिव के बारे में बताया, कंटिन्यूटिव के बारे में बताया, और इसके जितने भी सारे हिस्से थे उनके बारे में आपको जानकारी दी। तो एक एक को देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए, स्वस्थ रहें, आरोग्य रहें और हमेशा जीवन में आगे बढ़े, इन्हीं कामनाओं के साथ। और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक इसे भेजें, क्योंकि आप वो गंगा हैं जहाँ से वो गंगोत्री निकलनी है जो हमारे पापों को धो लेगी या जो हमें एक प्रशस्त मार्ग की तरफ ले जाएगी। तो प्लीज़ उस गंगोत्री के जो मुखद्वार हैं उन्हें खोल दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ। मैं कौशिक नायक आपसे विदा लेता हूँ और इसके जो बाकी पार्ट है उनको लेकर के फिर आता हूँ। तब तक स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।